Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part third of the topic post-Mauryan period. लास्ट दो सेशन में बच्चों हम लोगों ने जिस्ट एंड अप्रॉक्सीमेट 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. हमारे पास 64 टोटल 64 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिलेटेड टू टॉपिक पोस्ट मॉडर्न पीरियड. रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे. इनिशियली आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलें. एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए शुरू करते हैं हम अपने सेशन को. क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. आज रिमेनिंग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते. देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है. व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड. तो लास्ट के जो दो सेशंस थे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्रम संवत कब शुरू हो रहा है. लोगों ने देखा था कि विक्रम संवत कब शुरू हो रहा है. इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था. क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड. चार ऑप्शन आपके सामने है. पहला 78 AD, दूसरा 57 BC, तीसरा 72 BC, चौथा है 56 BC. तो आप सभी बच्चों को पता है कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ था. 57 BC में बच्चों विक्रम संवत शुरू हुआ था. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या बातें लिखी गई हैं. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. द टू अदर नेम्स ऑफ विक्रम संवत इज कृत और मालव. अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि विक्रम संवत कब शुरू होता है 57 BC में. वहीं अगर आपसे पूछते कि कृत कब शुरू होता है या फिर मालव कब शुरू होता है, तो आप सभी बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि कृत और मालव दोनों के दोनों जो है विक्रम संवत के ही नाम हैं. क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कृत क्या है मालव क्या है और ये आप लोग को नहीं पता है कि विक्रम संवत को ही हम कृत या मालव कहते हैं, तो ये क्वेश्चन कंफर्म है आप लोगों का गलत हो जाएगा. चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखा हो. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 470 ईयर्स बिटवीन salvation of Mahavir and Vikram Samvat in Jain holy text. The salvation date of Mahavir is 527 BC. So the starting date of Vikram Samvat. अब देखिए बच्चों विक्रम संवत का स्टार्टिंग डेट कैसे निकाला गया है. महावीर का जो है जो सेल्वेशन डेट है 527 BC है और उनके बीच का जो विक्रम संवत के बीच में और जो सेल्वेशन ऑफ महावीरा का जो डेट है उसके बीच में जो है बच्चों ईयर के बीच में 57 BC का डिफरेंस आ रहा है. ऐसे जो है हम लोगों ने विक्रम संवत का डेट निकाला कि 57 BC है. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. जस्ट वेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग. देखिए ये तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 22 वाला है 2007 का ये क्वेश्चन है. 2009 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. अब देखिए क्या कह रहा है. कनिष्क के जो है कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे और यहाँ जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास, कंबन, इनमें से कौन जो है कनिष्क के कंटेम्प्रेरी हैं. तो अगर आप बात करते हैं हु वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्क फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अश्वघोष और वासुमित्र. अश्वघोष और वासुमित्र जो है कनिष्क के कंटेम्प्रेरी हैं. Ashwaghosh was the poet laureate of Kanishk
हुज मेजर कंपोजिशंस, और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कनिष्क के मेजर कंपोजिशंस कौन कौन से हैं, सौंदर्य नंद, देन बुद्ध चरित एंड सारीपुत्र प्रकरण। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से एक बात भी कही थी कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिटरेचर हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि क्योंकि वेरियस टाइम मैच द फॉलोइंग में, और सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस राइटर की या फिर जो है किसका ये सौंदर्यनंद किसका कंपोजिशन है, या फिर बुद्ध चरित किसका कंपोजिशन है, या फिर सारीपुत्र प्रकरण जो है किसका कंपोजिशन है। तीनों नाम आपको पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। सपोज कीजिए यहाँ पे चार ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन सौंदर्यनंद दे दे, दूसरा ऑप्शन बुद्ध चरित दे दे, तीसरा जो है सारीपुत्र प्रकरण दे दे सी वाला, और डी वाला ऑप्शन आपके सामने हो बच्चों, डी ऑप्शन आपके सामने हो ऑल ऑफ द अबव। तो जब तीनों बुक्स के नेम आपको पता होंगे कि हाँ यही जो है ये सभी के सभी कंपोजिशंस हैं अश्वघोष के, तभी आप सही आंसर को मार्क कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि सौंदर्यनंद, बुद्ध चरित और सारीपुत्र प्रकरण जो है अश्वघोष के ही कंपोजिशन है। अब हम बात कर रहे हैं वासुमित्र की। वासुमित्र वॉज ऑल्सो अ डिपेंडेंट पोएट ऑफ कनिष्क हु हेडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की यहाँ पे बात कर रहा बच्चों। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड कौन कर रहे थे, वासुमित्र कर रहे थे, और कनिष्क के समय में ही जो है ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होती है। अब जब हम कालिदास की बात करते हैं, कालिदास जो है गुप्त पीरियड से रिलेटेड है, और कंबन की बात करते हैं, कंबन जो है 12th सेंचुरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, अश्वघोष एंड वासुमित्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है 1 एंड 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अब देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी शुरुआत में ही कि जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया होगा उन सभी एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जो भी कमिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही छुपे हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों ने अश्वघोष के आप कह सकते हैं ये देखा कि ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, कनिष्क के। उसके साथ हम लोगों ने एक और बात पढ़ी कि अश्वघोष का कंपोजिशन कौन कौन सा था। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो 24 वाला दिया हुआ पूछ रहा अश्वघोष कंटेम्प्रेरी किसके हैं, अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, एंड डी लिखा हुआ है हर्षवर्धन के। तो आप सभी लोगों को पता है। अब देखिए अभी मैं आप लोगों के सामने इसका आंसर नहीं लेकर के आऊंगी, कोशिश कीजिए आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस करने की कि अश्वघोष किसके कंटेम्प्रेरी थे। उसके साथ साथ अश्वघोष की कुछ कंपोजिशंस के नेम भी चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने कंटेम्प्रेरी वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 24 इसका जवाब सी दिया, यानी कि कनिष्क, उनका आंसर सही है। अश्वघोष जो है कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे। चलिए मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन कौन जो है कनिष्क का कंटेम्प्रेरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पूछा कि अश्वघोष किसके कंटेम्प्रेरी थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनमें जो 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए अश्वघोष, चरक, नागार्जुन एंड पतंजलि। यहाँ से पूछ रहा कि कौन जो है कनिष्क के कोर्ट से एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर यहाँ आप बात करेंगे अश्वघोष तो आप सभी बच्चों को पता है, उससे पहले लास्ट 2 सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था नागार्जुन, चरक, ये भी जो है कनिष्क के ही कोर्ट से बिलोंग करते थे। बट जब हम पतंजलि की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि जो है शुंग पीरियड से बिलोंग करते थे। कहाँ से? शुंग पीरियड से बिलोंग करते थे। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य जो है लिखी गई है। महाभाष्य के ऑथर कौन है? महाभाष्य के रचयिता जो है पतंजलि जी है, महर्षि पतंजलि जी हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बाकी जो रिमेनिंग नाम दिया हुआ उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। अश्वघोष का हम लोगों ने देख लिया। आप देखिए वो कौन कौन से आप कह सकते हैं लोग थे जो कनिष्क के कोर्ट से बिलोंग कर रहे थे, कौन कौन से स्कॉलर्स थे कनिष्क के कोर्ट में। पार्श्व,
देन वासुमित्र, उसके बाद अश्वघोष, उसके बाद नागार्जुन, देन चरक, देन मथारा। ये सभी के सभी स्कॉलर्स जो है कनिष्क के कोर्ट से बिलोंग कर रहे थे। चरक की बात करते हैं, चरक जो है कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के दरबार में, जो ये कोर्ट फिजिशियन थे। जब हम बात करते हैं महर्षि पतंजलि की, पतंजलि जो है शुंग पीरियड से बिलोंग कर रहे थे। पतंजलि जो है ऑथर हैं किसके, महाभाष्य के। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यूपीपीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का ये क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो है यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया तो अदर स्टेट में नहीं पूछेगा, अदर स्टेट में भी पूछ सकता है। उसके साथ साथ जो है यूपीएससी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि महाभाष्य के ऑथर कौन है, पतंजलि जी हैं, सॉरी पतंजलि, महर्षि पतंजलि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द कोर्ट ऑफ कनिष्क वन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है कनिष्क वन के कोर्ट से नहीं बिलोंग करता था। अश्वघोष अभी हम लोगों ने पढ़ा, देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्श्व पढ़ा, देन हम लोगों ने वासुमित्र भी पढ़ा है, बट विशाखा दत्त नहीं है। देखिए अभी हम लोगों ने पार्श्व पढ़ा, वासुमित्र पढ़ा, अश्वघोष पढ़ा, नागार्जुना भी हम लोगों को पता है, चरक भी पता है, मथारा भी पता है। ये सभी के सभी स्कॉलर्स जो है कनिष्क के कोर्ट से बिलोंग कर रहे थे। बट विशाखा दत्त जो है कनिष्क फर्स्ट के कोर्ट से बिलोंग नहीं कर रहे थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बच्चों हम लोग मूव करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द रबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। तो देखिए क्या कह रहा, रबातक इंस्क्रिप्शन जो है कनिष्क का, उसमें इन 4 जो शहरों के नाम लिखे गए, सिटीज के नाम लिखे गए, किसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। ठीक है, तो देखिए श्रावस्ती के बारे में रबातक जो इंस्क्रिप्शन है कनिष्क का, वहां पे मेंशन नहीं किया गया। रबातक इंस्क्रिप्शन जो कि 1993 में मिला था, फ्रॉम रबातक नियर सुरख कोतल, अफगानिस्तान। अब देखिए बच्चों इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो रबातक इंस्क्रिप्शन है कनिष्क का, जो कि 1993 में मिल प्राप्त हुआ था रबातक से, ये कहाँ पे है, सुर्ख कोतल अफगानिस्तान। इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे यूपी का एग्जाम हो और यूपीएससी हो और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुर्ख कोतल अफगानिस्तान, यहाँ से जो है रबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क पाया गया था 1993 में। दे वर रिटन इन द ग्रीक स्क्रिप्ट। अब एक और क्वेश्चन बन रहा है, आखिर ये जो रबातक इंस्क्रिप्शन कनिष्क का प्राप्त हुआ है सुर्ख कोतल अफगानिस्तान से, ये किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बच्चों ये ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया। किस स्क्रिप्ट में लिखा गया बच्चों, ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ग्रीक। अभी तो क्वेश्चन तो हमारे पास सिर्फ ये श्रावस्ती को लेकर के पूछा गया था, बट अभी हम लोग रबातक इंस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो रबातक इंस्क्रिप्शन है ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा गया, बैक्टीरियन लैंग्वेज में लिखा गया, बिलोंग किससे कर रहा था, कनिष्क से बिलोंग कर रहा था, जो रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के। यहाँ पे 4 नेम्स, 4 शहरों के नाम मेंशन किए गए, वो कौन कौन से हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एंड चंपा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे एक नाम होता, श्रावस्ती की जगह यहाँ पे साकेत लिखा होता बच्चों, और ई वाला ऑप्शन, जैसे बीपीएससी की आप बात करें वहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में ई ऑप्शन दे रहा, मोर देन अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ साकेत होता तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका, या फिर मोर देन अबव जो इसका सही आंसर होता है। क्यों, क्योंकि साकेत भी मेंशन है रबातक इंस्क्रिप्शन में, कौशाम्बी के बारे में भी, पाटलिपुत्र के बारे में भी, और चंपा के बारे में भी जो है मेंशन किया गया रबातक इंस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं इस रबातक इंस्क्रिप्शन के बारे में आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28, हु एमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्यास वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से तक्षशिला यूनिवर्सिटी में
कौन आयुर्वेदचार्य जो है उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी? सुश्रुत, वाग्भट, चरक और डी लिखा हुआ है जीवक। आप देख सकते हैं यूपी के लोअर सब ऑर्डिनरी प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बच्चों चरक और जीवक दोनों है। चरक और जीवक दोनों लोगों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी। Takshila University was a junction where students of different countries met each other and exchanged their knowledge। तो ये चीज़ आप लोग को पता है, और पता नहीं भी पता थी तो पता चल गई। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग देश से जो है स्टूडेंट्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, नॉलेज एक्सचेंज करते थे। कौटिल्य देख सकते हैं आप, कौटिल्य, देन चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदचार्य चरक, देन किंग प्रसेनजीत ऑफ कौशल, आयुर्वेदचार्य जीवक ऑफ बिंबिसार, वासुबंद, चाणक्य एक्सेट्रा स्टडी एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी। कौटिल्य, आप लोगों को पता है कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदचार्य चरक की हम बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात कर रहे हैं, कौटिल्य की बात कर रहे हैं, किंग प्रसेनजीत ऑफ कौशल, देन आयुर्वेदचार्य जीवक ऑफ बिंबिसार, बंधु एंड चाणक्य। इन सभी लोगों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? सी एंड डी जो है सही आंसर है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द एंसेस्टर्स ऑफ शुंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो शुंग्स के जो एंसेस्टर थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? तो देखिए क्या कह रहा, मगध। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन है हमारा द एंसेस्टर्स ऑफ शुंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मगध, बी प्रयाग, सी उज्जैन एंड डी लिखा हुआ है सौराष्ट्र। यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा बच्चों? उज्जैन। एंसेस्टर्स ऑफ शुंग जो है ये बिलोंग कर रहे थे, ओरिजिनेट हुए थे उज्जैन से। एंसेस्टर्स ऑफ शुंग्स बिलोंग टू उज्जैन। जो लास्ट रूलर था इस शुंग डायनेस्टी का वो कौन था? देवभूति को जो है उसी के मिनिस्टर यानी कि अमात्य वासुदेव कर्ण के द्वारा हत्या कर दिया गया था। देखिए एक क्वेश्चन और आप यहाँ से बना सकते हैं कि शुंग डायनेस्टी के आखिरी रूलर देवभूति की हत्या किसके द्वारा की गई थी, या फिर देवभूति की हत्या उसके अमात्य के द्वारा की गई थी, उसका क्या नाम था? तो वासुदेव कर्ण जो है नाम था जिनके द्वारा देवभूति की हत्या की गई थी। देवभूति जो है शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है इस यहाँ से जो है जुड़ा हुआ है। मैंने बार हर लेक्चर की शुरुआत में ही कहा है कि जिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाले क्वेश्चन का आंसर पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही छिपा है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ जो लास्ट रूलर था शुंग डायनेस्टी का देवभूति, उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है बच्चों? उसके अमात्य या फिर मिनिस्टर वासुदेव कर्ण के द्वारा जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है। ये बीपीएससी का 2001 का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन था एमपीपीसीएस का 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 पे एक बार हम नजर डालते हैं क्या कह रहा, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंग डायनेस्टी। तो देखिए कह रहा कि सुंग डायनेस्टी के बाद भारत पर किस डायनेस्टी या फिर किस वंश के द्वारा रूल किया गया था। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर कौन था। चैट बॉक्स में फटाफट आप लोग रिप्लाई कीजिए, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। बहुत से जिन भी बच्चों ने देवभूति नाम लिखा है, जवाब दिया है, उनका आंसर सही है। देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सुंग डायनेस्टी। एक और क्वेश्चन बताइए आप मुझे, सुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं देवभूति, उनकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? वासुदेव कर्ण के द्वारा जो है देवभूति की हत्या की जाती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंग डायनेस्टी। तो आखिरी रूलर जो देवभूति होते हैं उनकी हत्या वासुदेव कर्ण के द्वारा की जाती है ना, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कर्ण डायनेस्टी जो है शुंग डायनेस्टी के बाद भारत पर रूल करती है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जो लास्ट रूलर होता है शुंग एम्परर शुंग डायनेस्टी का देवभूति, उसकी हत्या उसके मिनिस्टर या फिर अमात्य वासुदेव कर्ण के द्वारा कर दी जाती है। ये जो शुंग डायनेस्टी है उसको रिप्लेस कौन करते हैं? कर्ण्स करते हैं।
दे वर ऑल्सो ब्राह्मण्स लाइक शुंग। जिस प्रकार से शुंग डायनेस्टी के रूलर्स जो है ब्राह्मण्स थे, उसी प्रकार से कर्ण डायनेस्टी के रूलर्स भी ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के पीसीएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज रिलेटेड स्टेटेड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम। इनमें से किस रूलर को जो है वर्ण सिस्टम का रक्षक कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है हमारे सामने पुष्यमित्र शुंग, दूसरा कर्ण खारवेल, तीसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी, चौथा वासुदेव, पांचवा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है पेट्रॉन थे, ही वॉज अ पेट्रॉन ऑफ ब्राह्मणिज्म, और इन्हें ही असल में कहा जाता है वर्ना सिस्टम का प्रोटेक्टर। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं अलाउ की थी। ठीक है, among the people of established four varnas and stopped cross breeding. That is why Gautamiputra Satkarni was called as a protector of the varna system. Hope so each and every point is clear to all of you. Now move to the next question, question number 32. Just wait for a few seconds. देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन द सदर्न इंडिया। तो देखिए क्या कह रहा, मौर्यों के बाद जो है वो कौन सी डायनेस्टी थी जो सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। ए सातवाहना, बी लिखा हुआ है पल्लव, सी लिखा हुआ चोला एंड डी लिखा हुआ चालुक्य। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सातवाहना। सातवाहना जो है मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी मौर्य आफ्टर द मौर्यन इन द सदर्न इंडिया। तो देखिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी was the most powerful. Just wait. ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसी पे आधारित है। इसके जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसी पे आधारित है। सातवाहना डायनेस्टी जो है मौर्यंस के बाद जो है सदर्न इंडिया में मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी होती है। जब हम पुराण्स की बात करते हैं तो वहाँ पे सिमुक जो है हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी था। सिमुक को ही हम सिंधुक के नाम से भी जानते हैं या फिर जो है शिप्रक के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधुक हुए या फिर सिमुक हुआ या फिर सिप्रक हुए, ये सभी के सभी जो है एक ही व्यक्ति के नाम हैं और इनके द्वारा सातवाहना डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द कर्ण किंग सुशर्म। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना जो वंश है उसके संस्थापक कौन है या फिर उसके फाउंडर कौन है। तो सिमुक कहिए या फिर जो है बच्चों सिंधुक कहिए या फिर शिप्रक कहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आंसर बाद में देखा जाएगा, पहले आप इसका जवाब देंगे चैट बॉक्स में। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 33, सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। कह रहा सिमुक किस डायनेस्टी का फाउंडर है या फिर संस्थापक था। चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी या फिर सातवाहना डायनेस्टी। तो आप सभी लोगों को पता, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा पुराणों के मुताबिक सिंधुक या फिर सिमुक या फिर शिप्रक, ये जो है सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द कर्ण किंग सुशर्मा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जिन भी बच्चों ने सातवाहना डी वाले ऑप्शन को मार्क किया उनका जवाब सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। देखिए डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है आपसे। लिस्ट 1 में लिखा हुआ है सुंग डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, कादम्ब डायनेस्टी, देन चंदेल डायनेस्टी। लिस्ट 2 में महोबा, देन बनवासी, देन पैठन, देन पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है। सुंग डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो पाटलिपुत्र जो है इसका सही आंसर है। वहीं सातवाहनास का प्रतिष्ठान, देन कादम्ब का बनवासी, देन चंदेल का महोबा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क। किस चाइनीज जनरल के द्वारा जो है कनिष्क को हराया जाता है। पांचाओ, बैन योंग,
शी हुआंगती एंड होती। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन जब हम जिस पढ़ रहे थे तो वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कनिष्क के द्वारा जो है, जो प्रिंसेस होती हैं, प्रिंसेस हान, तो उनसे जो है शादी का प्रस्ताव, कनिष्क के द्वारा शादी का प्रस्ताव भेजा जाता है प्रिंसेस हान के लिए। बट चाइनीज टेक्स्ट के मुताबिक जो है ये इनको डिनाई, बट कनिष्क वॉज डिनाइड। और इसके रिटेलिएशन में कनिष्क जो है पांचाल पे जो है मार्च करता है, बट देखिए यहाँ पे 70,000 फोर्सेस के साथ पांचाल पे मार्च करता है, बट चाइनीज जो स्मॉलर चाइनीज फोर्सेस थे उनके द्वारा जो है कनिष्क की 70,000 जो फोर्सेस थी वो हारी जाती हैं। तो वो इसका सही आंसर है पांचाल। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क, पांचाल के द्वारा जो है कनिष्क को हरा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वाज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड द इंडिया। तो क्या कह रहा है इसमें से किस डायनेस्टी का एम्पायर जो है भारत के बाहर भी आपको देखने को मिलेगा, भारत के बाहर उसका एक्सपेंशन था। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, या फिर जो डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कुषाण डायनेस्टी के द्वारा जो है, कुषाण डायनेस्टी का एम्पायर आपको इंडिया के बाहर भी देखने को मिलेगा, इंडिया के बाहर इसका एक्सपेंशन था। द बॉर्डर ऑफ द एम्पायर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वॉज स्प्रेड आउटसाइड द इंडिया। कनिष्क जो है ग्रेट रूलर था कुषाण डायनेस्टी का, हुज एम्पायर was expanded over northern Turpan of China to Vindhya Hill south and northern Afghanistan west to eastern UP and Bihar। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच ऑफ द पीरियड। तो देखिए क्या कह रहा है कि किसके पीरियड में जो है चाइल्ड मैरिज शुरू हुआ था। ये चाइल्ड मैरिज जो सिस्टम है ये कब शुरू हुआ था, तो कुषाण के समय में बच्चों, कुषाण पीरियड में आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन था चाइल्ड मैरिज का शुरू होता। चलिए हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच ऑफ द पीरियड। चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं, और ये राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स 2000 का ये क्वेश्चन है। ए मौर्य पीरियड, बी कुषाण पीरियड, सी गुप्त पीरियड एंड डी लिखा हुआ इन द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन। तो बच्चों हमने क्या जवाब दिया था, कुषाण पीरियड। कुषाण पीरियड इसका सही आंसर है। कुषाण पीरियड में ही जो है चाइल्ड मैरिज की प्रथा शुरू की गई थी फर्स्ट सेंचुरी में। द एबोलिशन ऑफ उपनयन इन फीमेल्स एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉट देम टू द लोएस्ट स्टेज ऑफ द सोसाइटी। इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। द एज बिटवीन 8 to 10 years was considered to be the best for the girl marriage। आप देख सकते हैं कुषाण पीरियड में 8 से 10 साल की 10 वर्ष की लड़कियों, बच्चियों की जो है विवाह के लिए जो है कंसिडर किया जाता है कि ये सही उम्र है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, यूपीएससी में भी पूछा हुआ, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2001 में है, इसी को रिपीट किया गया छत्तीसगढ़ पीसीएस के द्वारा 2008 में। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ए हरप्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रे वेयर, बी कुशांस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, सी मुगल्स अजंता पेंटिंग, डी मराठास पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखिए क्या लिखा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। ये आप लोग को पता है कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ये कुषाण पीरियड में ही इसका डेवलपमेंट होता है, जो कि बेस होता है मथुरा स्टाइल एंड गांधार स्टाइल पे, ठीक। एंड गांधार आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर क्या है, कुषाण के समय में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का जो है डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो कि आधारित था गांधार एंड मथुरा स्टाइल पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा था, आर्ट ऑफ द गांधार स्टाइल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। अभी क्या इसका आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा या फिर एक्सप्लेनेशन बताना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड, जो कि मथुरा एंड गांधार स्टाइल पे बेस्ड था, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कुषाण के समय में क्या जो क्वाइंस थी वो गोल्ड और कॉपर की थी, गुप्त पीरियड में क्या गोल्ड और सिल्वर की थी, सातवाहनास के समय में क्या गोल्ड की थी,
कलाचुरीज के समय में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर किसकी थी? आखिर में यहाँ पे पूछ रहा कौन सा पेयर गलत है, कुषाण पीरियड में जो दिया है वो गलत है, या गुप्त पीरियड वाला, या फिर सातवाहनास वाला, या फिर जो है कलाचुरीज वाला। तो बच्चों जब हम सातवाहनास की बात करते हैं, सातवाहनास के द्वारा जो है पंचमार्क कॉइन्स को इशू किया गया था एंड इन्होंने प्रोड्यूस किया था लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, लेकिन गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल्ड का नहीं था बच्चों। देखिए लेड का था, कॉपर का था, ब्रॉन्ज का था, सिल्वर का था, ये कॉइन्स जो है प्रोड्यूस की गई थी सातवाहनास के समय में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग एक बार देखते हैं। सातवाहना कॉइन्स आर अ यूनिक इंडिकेशन दे इशूड पंच मार्क कॉइन्स एंड प्रोड्यूस कॉइन्स इन, ध्यान रखिएगा आप लोग, लेड, देन कॉपर, देन ब्रॉन्ज एंड देन सिल्वर, गोल्ड कॉइन्स जो है इशू नहीं किया गया था सातवाहनास के समय में। अगला क्वेश्चन भी जो है यही पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नासिक, गौतमीपुत्र, देन हाथी गुम्फा खारवेल, देन भीतरी पुलकेशिन सेकेंड, देन गिरनार रुद्र दमन फर्स्ट। तो देखिए बच्चों अगर हम भीतरी इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि डिस्कवर्ड हुई थी भीतरी में गाजीपुर उत्तर प्रदेश, इट गिव्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्कंद गुप्त, अ रूलर ऑफ द गुप्त एम्पायर। ठीक है, तो दूसरा चीज द ऐहोल इंस्क्रिप्शन फाउंड एट ऐहोल कर्नाटका प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड। तो देखिए यहाँ पे भीतरी इंस्क्रिप्शन की हम जो बात कर रहे हैं, भीतरी इंस्क्रिप्शन जो है हमें इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दे रहा है? स्कंद गुप्त के रिगार्डिंग जो है, स्कंद गुप्त के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। और ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीतरी नामक जगह पे जो है, भीतरी नामक जगह से प्राप्त हुए हैं। वहीं जब हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय यानी कि पुलकेशिन सेकंड के बारे में, आखिर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है कर्नाटका में है, कर्नाटका के ऐहोल में जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, वहां से चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वहीं जब हम बात करते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से खारवेल के बारे में पता चलता है, नासिक इंस्क्रिप्शन से गौतमीपुत्र के बारे में पता चलता है, वहीं गिरनार इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं गिरनार से रुद्र दमन फर्स्ट के बारे में पता चलता है। देखिए बच्चों ABCD चारों के बारे में आपको नॉलेज पता चल गया। सिर्फ आप सी वाला मत याद कीजिए, बी वाला भी ध्यान रखिए कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में नासिक से पता चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से खारवेल के बारे में, गिरनार से जो है रुद्र दमन फर्स्ट के बारे में, वहीं भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से जो है स्कंदगुप्त के बारे में, एंड ऐहोल इंस्क्रिप्शन से जो है पुलकेशिन सेकंड के बारे में पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम मूव करते हैं। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, तो ये तो आप सभी लोगों को पता है बामियान बुद्ध स्टैचू के बारे में। यहाँ तो देखिए आपको ऑप्शन भी नहीं देखना चाहिए, फटाफट आप लोग को रिप्लाई करना चाहिए कि बामियान ऑफ अफगानिस्तान फेमस है बुद्ध स्टैचू के बारे में। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है हिंदू टेम्पल, बी लिखा हुआ है वर्क ऑफ एलिफेंट टीथ, सी लिखा हुआ है गोल्ड कॉइन ऑफ कॉइनेज, एंड डी लिखा हुआ बुद्धा स्टैचू। तो बुद्धा स्टैचू के लिए जो है बामियान ऑफ अफगानिस्तान फेमस है बच्चों। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर बुद्ध स्टैचूज विच वर constructed by cutting the hills of Bamiyan, but तालिबान destroyed all the statues। आप सभी लोगों को पता है तालिबान के द्वारा ये जो बुद्ध स्टैचू थे बामियान में उनको जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, द आर्ट स्टाइल which combines Indian and Greek feature is called शिखर, वीरा, वेरा, सी लिखा हुआ गांधार और डी लिखा हुआ नागर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों गांधार, जहाँ पे इंडियन एंड ग्रीक फीचर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, उसको जो हम गांधार आर्ट स्टाइल कहते हैं। गांधार इज नोटेड दैट फॉर डिस्टिंक्टिव गांधार स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट जो कि विच वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द मर्जर ऑफ द ग्रीक, सीरियन, पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस्ड।
It is also known as a Greco-Buddhist, Indo-Greek or Greco-Roman. As a subject of the art was only Buddha. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 41। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ, अब तो आप सभी लोग को पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडियन एंड ग्रीक फीचर जो है कंबाइन है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन 1993 में एंड 2008 में, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया यूपी पीसीएस प्री 1996 में। इंडियन एंड ग्रीक आर्ट का जो कॉम्बिनेशन है, सिंथेसिस है ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं हम। Which one of the following sculptures invariably used green schist as the medium? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गांधार स्कल्पचर्स। गांधार स्कल्पचर्स में यूज किया गया है ग्रीन सिस्ट, ठीक है। गांधार स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम। देयर स्कल्पचर्स वेयर इनवेरिएबली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोग को जब जिस पढ़ा रही थी वहीं भी बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कुछ एंशिएंट जो इन्वेडर्स थे एंशिएंट इंडिया में, उनको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रीक्स, साकास, कुशांस। बी लिखा हुआ ग्रीक्स, कुशान एंड शाकास। सी लिखा शाकास, ग्रीक्स, कुशान एंड डी शाकास, कुशांस एंड ग्रीक्स। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा इन्वेडर कब जो है इन्वेड किया है इंडिया में, तभी आप सही आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। अगर आप ग्रीक्स की बात करते 326 BC अलेक्जेंडर, शाकास की बात करते हैं सीथियन 1st सेंचुरी BC एंड कुशांस की अगर आप बात करते हैं बच्चों 1st सेंचुरी AD, तो हमारा सही आंसर क्या है, ए वाला ग्रीक, शाकास एंड कुशांस। देखिए जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। विद मैप एंड इमेजेस के थ्रू जो है हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, तो हर चीज़ को जो है डीप में यहाँ पे स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया, वो कौन था, साइरस, कैम्बाइसिस, टीरियस फर्स्ट एंड सहर्ष। किसके द्वारा जो है सम पार्ट ऑफ इंडिया को, जो वो फर्स्ट पर्शियन रूलर कौन रहता है जिसके द्वारा सम पार्ट ऑफ इंडिया को कैप्चर किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेरियस फर्स्ट की। जो पर्शियन रूलर होता है डेरियस फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर हु इन्वेडेड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। हेरोडोटस के मुताबिक डेरियस ने जो है जो इंडस रिवर के सराउंडिंग में जो लैंड्स थी उसको कनकर कर लिया था, एंड टू द डेजर्ट ऑफ राजपूताना एंड पार्ट्स ऑफ द पंजाब। ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोगों ने जिसमें ऑलरेडी पढ़ रखा है, बार बार सभी चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटा एंड सातवाहना। तो इसमें से कह रहा है कि सबसे आप कह सकते हैं सबसे अर्लीस्ट डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्य पूछ रहा, पल्लव पूछ रहा, राष्ट्रकूटा एंड सातवाहना। तो सातवाहना जो है इज द मोस्ट एंशिएंट डायनेस्टी अमंग द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है ये फाउंड किया गया था, आप कह सकते हैं इट वॉज फाउंडेड एंड रूल्ड बाय सिमुक। सिमुक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी इन नियर अबाउट 200 BC। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा सातवाहना। देखिए आप जिस भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिस भी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिस भी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त पीरियड पढ़ने चाहे मौर्य पीरियड पढ़ने चाहे कोई भी चीज़ आप पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस समय का डेट ज़रूर ईयर आप ज़रूर याद रखिएगा कि किस डायनेस्टी के द्वारा या फिर किस रूलर के द्वारा कब रूल किया गया था। क्योंकि जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछेगा या फिर जो है अर्लीस्ट डायनेस्टी पूछेगा या फिर न्यूएस्ट डायनेस्टी पूछेगा एमंग द गिवन ऑप्शन, तो आपको उसका आंसर आप उसका सही जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको जो है ईयर पता होगा या फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि उस समय पता होगा कि कब किसके द्वारा रूल किया गया था, कब किसके द्वारा इन्वेड किया गया था। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जहाँ भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करने के लिए दे रहा है, सातवाहनास, बकाटक, देन चालुक्यास। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे बच्चों सातवाहनास की, अगर हम बात करते हैं 1st सेंचुरी BC, सातवाहनास की अगर आप बात करते हैं 1st सेंचुरी BC में जो है
इनका आप कह सकते ये आए थे। उसके बाद वाकाटक की बात करें, 3rd सेंचुरी एडी, वाकाटक 3rd सेंचुरी एडी, जस्ट वेट, 3rd सेंचुरी एडी जो है वाकाटक। एंड जब आप बात करते हैं चालुक्यास की, चालुक्यास की जो है 543 एडी, 543 एडी। अब आप जो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सातवाहनास का हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1st सेंचुरी बीसी। वाकाटक की बात कर रहे थे 3rd सेंचुरी एडी। देन चालुक्यास की अगर आप बात करते हैं तो 543 एडी जो है इसका सही आंसर है चालुक्य का। तो देखिए पूछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा, तो यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर है, ए बी सी। सबसे पहले सातवाहनास, आफ्टर दैट वाकाटक एंड देन इन द लास्ट चालुक्यास। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन। सातवाहनास 1st सेंचुरी बीसी, वाकाटक 3rd सेंचुरी एडी एंड चालुक्यास का बच्चों 543 एडी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम लोग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। विच पुराण कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सातवाहना किंग्स। तो देखिए क्या कह रहा, किस पुराण में जो है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लिस्ट है आंध्र सातवाहना किंग की। वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने पढ़ा था मत्स्य पुराण में जो है 30 सातवाहना रूलर्स हैं जिनके बारे में पुराण में जो है मेंशन किया गया है, आउट ऑफ विच 29 जो है मत्स्य पुराण में मेंशन किया गया। ठीक है, मत्स्य पुराण में कितने सातवाहना किंग्स के बारे में मेंशन किया गया है बच्चों, 29 सातवाहना किंग के बारे में मत्स्य पुराण में मेंशन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। देखिए क्या कह रहा, द कैपिटल ऑफ सातवाहनास वॉज लोकेटेड एट। तो हम लोगों ने पढ़ा था अमरावती, अमरावती में जो है सातवाहनास की राजधानी लोकेटेड है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। देखिए क्या लिखा हुआ, द एक्चुअल कैपिटल ऑफ सातवाहनास वॉज लोकेटेड इन पैठन प्रतिष्ठान। ऑल्दो इनिशियल कैपिटल जो है बिलीव किया जाता है कि अमरावती में है। इनिशियल कैपिटल अगर यहाँ पे पैठन, अगर यहाँ पूछता बच्चों कि एक्चुअल कैपिटल क्या थी सातवाहनास की, पाटलिपुत्र भी नाम लिखा होता तो आपका सही आंसर होता पैठन और पाटलिपुत्र। लेकिन ये कंसिडर किया जाता है कि आप कह सकते हैं कि सातवाहनास की जो शुरुआती दौर में जो राजधानी थी वो क्या थी, अमरावती थी। पुराण के मुताबिक जो है जो फाउंडर है सातवाहना डायनेस्टी का वो कौन था, किंग सिमुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था आपसे पूछ लेगा प्रतिष्ठान या फिर पैठनपुर। अगर पैठन अगर ऑप्शन में रहता है कि एक्चुअल कैपिटल क्या थी सातवाहनास की, तो आप क्या सही आंसर मार्क करेंगे, ये प्रतिष्ठान जो है आप सही मार्क करेंगे, पैठन या फिर जो है प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम मूव करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज बीन यूज। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें से किस रूलर के लिए जो है एक ब्राह्मण टाइटल जो है यूज किया गया है, पुष्यमित्र सुंग या फिर जो है खारवेल या फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी और सुशर्मन। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए जो एक ब्राह्मण यूज किया गया है। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है गौतमी बलशारी की हरसन, in the Nasik inscription of the Gautami Balshri Harsan गौतमीपुत्र सतकर्णी इज कॉल्ड एक ब्राह्मण। तो देखिए गौतमी बलश्री की जो है जो नासिक इंस्क्रिप्शन है वहां देखने को मिलता है, उसके पुत्र गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एक ब्राह्मण शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है, विच इज इंटरप्रेटेड बाय सम एज अनराइवल्ड ब्राह्मण, दस इंडिकेटिंग ब्राह्मण ओरिजिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55 एसेशन रीजन में हमारा क्वेश्चन है, कुशान ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? तो बच्चों एविडेंस मिला है कि हाँ जो कुशान है उनका ट्रेड था गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी के थ्रू। अब रीजन क्या कह रहा है कि देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स बेस वॉज हाईली क्वालिफाइड। तो बच्चों देखिए ये वाला जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि कोई भी इंस्क्रिप्शन नेवल फोर्स ऑफ कुशान्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, यानी कि एसेशन हमारा सही है बट रीजन जो है गलत है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
A lot of evidence regarding ports and trading centers has been found from the excavation of Periplus of the Erythraean Sea and Arica Medu, विच प्रूव्स कुशान जो है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कुशान का ट्रेड जो है पर्शियन बे एंड रेड सी के माध्यम से हो रहा था। बट कहीं भी जो है आपको कुशान के नवल फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है, किंग खारवेल इज रिलेटेड टू पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरनार, पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एंड डी लिखा हुआ है सारनाथ इंस्क्रिप्शन। तो सही आंसर है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है किंग खारवेल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, खारवेल ऑफ चेदी डायनेस्टी वाज अ किंग ऑफ कलिंग प्रेजेंट डे ओडिशा इंडिया। तो अभी कलिंग के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि आज के ओडिशा में जो है आपको कलिंग देखने को मिलता है। मच ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेल कम्स, चलिए देखिए इतना हमें ज़्यादा डीप में नहीं जानना है, बस हाँ किंग खारवेल जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। देखिए थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, 6-7 क्वेश्चन जिनको हम फटाफट बाइंड अप करेंगे और ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं, which of the following inscription gives the information about 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र सुंग। देखिए क्या कह रहा, किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। तो आप सभी लोगों को पता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, पुष्यमित्र सुंग जो है कमांडर थे लास्ट मॉडर्न रूलर बृहदत्त के। इन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। आप सभी लोग को पता है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा शुंग डायनेस्टी की स्थापना की गई थी बाय किलिंग बृहदत्त इन 184 BC। अयोध्या इंस्क्रिप्शन से जो है हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन सेकेंड एंड खारवेल। इनमें से कौन सा राजा जो है हु वॉज पेट्रॉन ऑफ जैनिज्म, हम यहाँ पे खारवेल की बात कर रहे हैं, राजा खारवेल जो है ही वॉज पेट्रॉन ऑफ जैनिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 59, द किंग ऑफ कलिंग खारवेल was related to which of the following dynasty, चेदी डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, कलिंग डायनेस्टी और हरण्यक्य डायनेस्टी। ये जो है बच्चों चेदी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे, जो किंग थे कलिंग खारवेल, किंग ऑफ द कलिंग खारवेल, ये जो है चेदी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे थे। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस और हमारे पास हैं। हु एमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड heavily learned towards the Jainism। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या था कि कौन सा who of the following, which of the following king was a patron of Jainism, वहाँ पे हम लोगों ने खारवेल पढ़ा था। अगेन क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज किया गया है, बट क्वेश्चन सेम है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राजा जैनिज्म की तरफ जो है ज़्यादा, किस राजा का जो है झुकाव जैनिज्म की तरफ ज़्यादा था, दशरथ का, बृहदत्त का, खारवेल का या फिर हुविष्क का। तो हमारा सही आंसर है हुविष्क। देख सकते हैं आप, वो जो क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने जस्ट क्या यूपी पीसीएस के आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के जो है 48 एंड 52 बीपीएससी प्री 2008 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा किंग खारवेल से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो अभी अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हो गया, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किंग खारवेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाला आंसर सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा was inscribed in Kharvel। जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंग रूलर खारवेल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 62, कलिंग्स किंग खारवेल was associated with
वहन डायनेस्टी, देन चेदी डायनेस्टी, देन लिखा हुआ है आपके सामने सातवाहना डायनेस्टी, देन सातवाहना डायनेस्टी, देन रथ भोजक डायनेस्टी, देन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन अबव। देखिए क्या इसका सही आंसर होगा, मोर देन अबव होगा इसका सही आंसर। कलिंग किंग खारवेल was known king of the महामेघवहन डायनेस्टी which is also termed as चेदी डायनेस्टी by some scholar। उसी देखिए जो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है ए और बी लिखा है हमारे सामने महामेघवहन डायनेस्टी और बी लिखा है चेदी डायनेस्टी, तो महामेघवहन डायनेस्टी को ही कुछ स्कॉलर के द्वारा चेदी डायनेस्टी भी कहा जाता है, यानी कि ई ऑप्शन हमारा सही है, मोर देन अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पर्वतीय इन पुराण। तो देखिए क्या कह रहा है, किस डायनेस्टी के रूलर्स को जो है श्री पर्वतीय कहा जाता है पुराण में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। इक्ष्वाकुस के जो रूलर्स हैं उन्हें जो है पुराण में श्री पर्वतीय कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही। यूपीपीसीएस प्री 2020 का ये क्वेश्चन है बच्चों, रूलर्स ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी कॉल्ड एज। अब देखिए इसके बारे में जो है पूरा हमें इंडियन हिस्ट्री में जब एंशिएंट हिस्ट्री का हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे सभी चीज़ों को डीप में हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या था, बी वाला ऑप्शन सही था। इक्ष्वाकु डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे, तो जो रूलर है इक्ष्वाकु डायनेस्टी का उसे हम श्री पर्वतीय भी कहते हैं पुराण में। दे वर लॉर्ड्स अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सातवाहनास बट आफ्टर देयर डिक्लाइन। इक्ष्वाकुस ने जो है खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था एंड श्री संतमुला वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फील्ड वॉज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन। देख सकते हैं आप राजस्थान पीसेस का ये क्वेश्चन है, 1994 में पूछा हुआ है। विच फील्ड वॉज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन। ए लॉ, बी आर्किटेक्चर, सी साइंस एंड डी लिटरेचर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है बच्चों लॉ। Justinian is known for his contribution and development of the Roman law। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। द कॉर्पस जूरियस सिविलियस इज स्टिल द बेसिस ऑफ द सिविल लॉ इन मॉडर्न स्टेट्स। जस्टिनियन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ रोमन लॉ। इसका सही आंसर क्या होगा, लॉ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था आप कह सकते हैं लास्ट सेशन था ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो है। अब अगले सेशन में हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड जितना मैक्सिमम हो सके इन वीडियोस को, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड किए जाए, इन वीडियोस को जो है मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।